पहले के ज़माने में ये समस्या कहाँ से आ रही पता है? पहले के ज़माने में, तुम्हारे जैसे ज़माने में धर्म की प्रधानता थी। ठीक है, धर्म तुम्हारा क्या कहता था कि अगर जो हमारे घर में रोटी है तो खा लेंगे, रहेंगे पति के यहाँ। घर में रोटी नहीं है तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन रहेंगे पति के यहाँ। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो धर्म है। ठीक है, आजकल धर्म कर दिया है किनारे। ठीक है, धर्म हो गया एकदम किनारे। आजकल हो गया पैसा प्रधान, समझ गए? तो आजकल हो गए पैसा प्रधान, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और पैसा प्रधान होने के कारण क्या है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सोचते हैं कि क्या भरोसा कोई साथ दे कि ना दे, हम अपनी नौकरी पहले ढूंढ लें, और नौकरी ढूंढ लेंगे फिर कोई साथ दे चाहे ना दे, हमारा जीवन कट जाएगा। तो आजकल हो गया है मात्र पैसे का आश्रय। और पहले की सोच थी कि हम अपने धर्म को जीवित रखेंगे तो मैं जिंदा हमेशा रहेंगे, समझ गए? लेकिन एक बात और बता दें, अंतिम परिणाम क्या निकलता है? जो केवल पैसे के चक्कर में रहता, धर्म के चक्कर में नहीं रहता ना, तो अंत में रोता ही रोता है, मालूम है? क्योंकि एक बात बता दे, एक बात बताना माता जी, गाड़ी सुख देती है या शरीर है? गाड़ी सुख देती है, शरीर सुख देता, सही बात है। अगर जो गाड़ी सुख दे रही होती तो एम्बुलेंस भी तो एक गाड़ी है, उसमें बैठ के क्यों हाहाकार चिल्लाते हो, है कि नहीं? ध्यान रखो, सुख जो होता है वो आत्मा के अंदर होता है, लेकिन अब वो हम अपना सुख इधर उधर देखने लग गए हैं। ठीक है, तो इधर उधर सुख देखने के चक्कर में हमारा सारा भटकाव हो गया कि पैसा होगा तो ये खरीद लेंगे, मौज आ जाएगी, पैसा होगा ये खरीद लेंगे, मौज आ जाएगी, पैसा होगा तो ये कर लेंगे, मौज आ जाएगी, बढ़िया नौकरी लग जाएगी तो बढ़िया व्यक्ति मिल जाएंगे, मौज आ जाएगी। ध्यान रखो, मौज कभी भी पैसे से नहीं आती है। एक बात बता दें, भूखे रहने से ज़्यादा दुख होता है या मन में चिंता होने से ज़्यादा दुख होता है? पता है कुछ? चिंता से। हाँ, बता दें क्यों? क्योंकि भूखे रहने से यदि दुख होता तो कोई भी एकादशी नहीं करता, क्योंकि एकादशी में भूखे रहते कि नहीं, लेकिन सब प्रसन्न होते हैं, कहते लो चाहे, अरे ना 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 बस बस क्या है कि एकादशी है, लेकिन चेहरा प्रसन्न है। और अगर जो तुम्हें कितने भी घी के ड्राम में डाल करके तुम्हें डुबो दिया जाए, लेकिन तुम्हें यदि चिंता हो गई तो सारे सुख तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। और चिंता रहित जीवन जीने के लिए अपने शास्त्र बने थे। एक बात बताओ, जो चोरी करेगा, ठीक है, जो चोरी करेगा, पुलिस को देख करके शक पका जाएगा कि नहीं? पक्का है ना? और जो बिल्कुल कभी किसी की चोरी नहीं करता, सामान नहीं उठाता, पुलिस का पीएसी आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा? यही बात हमारे धर्म सिखाते थे कि लाला ये काम तुम्हें नहीं करना, जीवन में तुम्हें कोई छू नहीं सकता, अपराध कोई भी मत करो, तुम्हारे जीवन को सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। पहले शास्त्रों में जो होता था ना, शास्त्रों में सुख आत्मा के अंदर बताया जाता था, और आजकल की पढ़ाई में सुख पैसे से बताया जा रहा है। बताया जा रहा कि नहीं? इसीलिए समस्या आ रही है। जितने पढ़ गए अब उन्हें टेंशन क्या कि अरे साहब इतना पैसा लग गया, हमने निकाला नहीं तो क्या, जबकि उन्हें पता नहीं है शिक्षा कभी भी पैसे ऐंठने के लिए नहीं, जीवन को सुगम बनाने के लिए होती है। समझ गए? और आजकल की ये जो शिक्षा भी मैं आपसे कह ही चुका था, ये अंग्रेजी की बनाई है, नाम है उसका मैकोले के द्वारा ही बनाया हुआ शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम है। और मैकोले ने बनाया था सोच समझ करके कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम लागू करेंगे कि जिस शिक्षा व्यवस्था से केवल और केवल नौकर तैयार होंगे। कौन होंगे?
नौकर तैयार होंगे। ईमानदारी से बताना, ओ तुम कितने में पढ़ती हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ है नेहा, कितने में पढ़ती हो? फिर तुम्हें अजय जब तुम पढ़ जाओगी खूब तो फिर क्या करोगी? अरे आ गए ना वहीं पर। जब पढ़ जाएंगे तो क्या करेंगे? नौकरी करोगे कि नहीं? तो अगर जो जहाँ पर पढ़ने के बाद टारगेट ही नौकर बनने का है, तो मालिक कैसे बनोगे ये तो बताओ हमें। क्यों? जब तुमने लक्ष्य ही जीवन का, नौकरी का मतलब क्या है? नौकर बनना। अंग्रेजी में चाहे कुछ तुम जॉब कह लो चाहे कुछ कह लो, मतलब सिर्फ यही होता है नौकरी का मतलब नौकर बनना। समझ गए? और जितना ज़्यादा पढ़ जाओगे उतना ही बढ़िया, तुम न बढ़िया वाले नौकर बनोगे। समझ गए? तो नौकरी का मतलब नौकर बनना है। आजकल जो भी पढ़ जाता सब नौकरी मांगता, माने सब नौकर बनना चाहते। क्यों बनना चाहते? क्योंकि ये मैकॉले के शिक्षा व्यवस्था का जिस उद्देश्य से उसने बनाया था वो उद्देश्य आज स्पष्ट रूप से क्लियर दिख रहा है। एक बात और तुम्हें बता दें, जो बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए हैं, ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति हैं ना, वो 30% बेरोजगार हैं। समझ गए? और जो इंटर बीए करे हुए हैं व्यक्ति वो 18% बेरोजगार हैं। ठीक है? और जो बिल्कुल अंगूठा टेक राधे राधे हैं, ठीक है, वो 3% बेरोजगार हैं। 100 में 100 अगर जो अंगूठा टेक इकट्ठे कर लिए जाएं तो मात्र 3 ऐसे व्यक्ति कहेंगे कि मैं बेरोजगार हूं। और जो ग्रेजुएट किए हुए व्यक्ति हैं इनको 100 को इकट्ठे कर लो तो 30 लोग चिल्ला रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं। बताओ कौन ज़्यादा समझदार है? श्री राधे। और बेरोजगार होने का कारण बता दें, क्योंकि वो पढ़ गया है साहब बहुत ज़्यादा। अब पढ़ गया तो छोटी नौकरी करने में उसे शर्म आएगी, आएगी कि नहीं? और बड़ी नौकरी मिल नहीं रही, छोटी में शर्म आ रही तो घूम रहा है चप्पल चटकाते सड़क पर। और जो इंटर बीए का है तो वो छोटी नौकरी के लिए तैयार हो जाता है, तो वो 18% हो जाता है घट करके बेरोजगारी उसकी। 100 इकट्ठे कर लो इंटर बीए वाले तो 18 लोग कहेंगे कि हाँ बेरोजगार, बाकी सब काम पे लगे हुए हैं। समझ गए? और अनपढ़ व्यक्ति 3% बेरोजगार क्यों है मालूम है? क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के जीवन में एक बात हो जाती कि यदि मैंने कोई कमाने का जुगाड़ नहीं किया तो हम भूखे मरने के लिए तैयार रहें। सच है कि नहीं? तो कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ भी यदि नहीं करेगा तो बकरियां खरीद के चराएगा। चराता है कि नहीं? और कथा शुरू करें, ये गाली दे रहे हैं। अनपढ़ व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा तो कम से कम नहीं तो कुछ भी वो छोटे से छोटा काम कर लेगा। इसलिए अनपढ़ व्यक्ति सब काम पे लगे मिलेंगे। इंटर वाले 18% बेरोजगार, बाकी सब काम पे लगेंगे। और जो ग्रेजुएट हैं वे 30% बेरोजगार हैं। क्यों है? क्योंकि शिक्षा सिस्टम गलत है। और ये शिक्षा सिस्टम गलत कहाँ से है? अच्छा उसने जो पढ़ाया सो पढ़ाया, लेकिन घर में तुम क्या शिक्षा देते हो ये बताओ। अब मूल बात कह रहे हैं, घर में क्या कहते कि लाला पढ़ लिख जाओ, फिर क्या होगो? क्या होगो? श्री राधे। पढ़ लिख जाओ, फिर बढ़िया वाली नौकरी पाना, फिर मोटे मोटे गड्डी लाओगे, फिर बढ़िया सी पत्नी मिल जाएगी, बस मौज मारो, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऋषभ देव जी क्या कह रहे अपने बच्चों से? अगर जो ये तुमने जीवन में ये कह रहे थे कि भागवत सुनाओ, हद हो गई। जब जानो ना तब समझा करो। समझ गए?
मैं विषय से नहीं, नहीं, इससे मालूम है क्या है, इससे व्यक्ति योग्यता दिखाना चाहता लेकिन दिख मूर्खता जाती है। हाँ, दिखाना तो योग्यता चाहते हैं लेकिन दिख और कुछ जाता। यहाँ पर कह रहे हैं यही बात को लेकर के कि आजकल तुम भी अजय शांति बना के रखो,